सभी साथी को मैं सूरज कुंडिया लाइव रहने से सीधा जुड़ चुके हैं। आपको मैटर तो पता ही होगा, मामला तो पता ही। हिसार का गर्मा गर्म मामला है, आप सभी को पता तो चल चुका है, लेकिन फिर भी बता देंगे। मामला ये है कि हिसार के अंदर रोड जाम हो चुका है। तलवंडी राणा से लेकर के लोग क्या है, 5-6 गांव के लोग इकट्ठे हो चुके हैं। वो अपना रास्ता मांग रहे हैं क्योंकि एयरपोर्ट जो बन रहा है हिसार का, चुका रास्ता नहीं मिल पा रहा, लोगों को घूम के आकर के आना पड़ता है। तो घूम के आना पड़ा तो लॉन्ग डिस्टेंस पड़ रहा है, जिसके कारण लोगों को ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन हो रही है, ज़्यादा खर्चा लग रहा है, हर चीज़ लग रही है। मतलब लोग डिस्टर्बेंस हो रहे हैं। उस डिस्टर्बेंस का क्या है, लोग कह रहे हैं कि कोई इलाज दो। इलाज ये बताया गया है कि लोग बीच में रास्ता मांग रहे हैं। तो उसके ऊपर सरकार का क्या रुझान है, सरकार क्या कह रही है, और उस पर हम बातचीत करेंगे, लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। नाश कर हो रहा है फिलहाल इस देखो, ये तो सरकार की तानाशाही है, गुंडागर्दी बताऊंगा मैं तो खट्टर साहब की, दुष्यंत चौटाला की। ये तो सरेआम लूट है। भू माफियाओं को खुला खेल खेलने का सीधा या सरकार लाइसेंस दे हुए है कि आप खुला खेल खेलो और खूब पैसे कमाओ और आम जनता को लूट लो। पहले प्रॉपर्टी में रेट चढ़ाते हैं और फिर भाई साहब जब माल घरा चला जा सारा तो गिरा देते हैं। ये एक नंगा खेल खेलने लग रही सरकार। जो सीधा रोड टपे था, रोड बंद कर दिया। पहले तो यो वोट तो बंद करया, पूरा करया, फिर अब यो भी खोद दिया, बोला हड़ा कौन टपन दिया। और तलवंडी राणा वासियों को नु कहा तमने तो रास्ता देवाएं को नहीं, जबकि वो बिल्कुल सीधा बताऊंगा। आज हम नाप के आए हैं यहाँ, इसीलिए आ रहे थे कि सर्वे कराते कि रोड कहाँ से मिल सके है। मैं आपने पूरी डिटेल बताऊंगा कि रोड सामने गौशाला है, गौशाला के सारा जो रोड ये बाउंड्री दिखने लग रही एयरपोर्ट की, इस बाउंड्री के सारा सीधा तलवंडी जा सके, सीधा तलवंडी जा सके। ये जो बीड़ की जमीन पड़ी है, एयरपोर्ट का अगला पास है, बीड़ की जमीन है, जो सरकारी जमीन है, और सरकार ने वहां रोड देने से मना कर दिया। एक बहुत बड़ी बात सरकार ने कही है, बोला जी विभाग ने परमिशन नहीं दी मारता ही भाड़ा का रोड बना लो। एक बात बताओ भाई, यो सरकारी विभाग है, सरकारी जमीन है, किसका अंडर में है भाई? दुष्यंत चौटाला का अंडर में नहीं है क्या? खट्टर साहब का अंडर में नहीं है? और बड़ी पंचायत में दुष्यंत चौटाला यहाँ भर के गया था हिसार में कि आपको अल्टरनेट रोड का सारा देवांगे, पर नहीं दिया भाई साहब। मैं तो साफ कहूंगा एक बात है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, दाल में काला है। कैसे है? एयरपोर्ट बनाया था, जो एयरपोर्ट इन बना दिया, बोला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, लेकिन उड़ान मंत्री ने कह दिया कि यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। एक बात मेरे समझ में कौन आई, उड़ान मंत्री ने परमिशन दी नहीं और इन लोगों ने एयरपोर्ट बना दिया। विभाग ने परमिशन नहीं दी, एयरपोर्ट बना दिया। तो बिना परमिशन के विभाग क्या सड़क नहीं बना सकता? क्या सड़क नहीं बना सकता? कच्चा रास्ता तो बना सके, पक्की बनने में टाइम लगे, इतना कच्चा रास्ता दे दे। लेकिन ये लोग जो हैं बिना परमिशन का इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो बना देंगे, लेकिन बिना परमिशन का कोई सड़क को नहीं बनावे, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के पीछे तो उनका बड़ा मकसद था। खट्टर साहब तो क्यों बनावे थे? क्योंकि एयरपोर्ट बनना था कार्गो, वो लेके हमारे यूपी के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने अनूप देखा पूरा हरियाणा में बेइज्जती होगी तेरी, तो इसलिए झूठ बोल दिया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा यो, जबकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। सारी दुनिया के सामने कमजोर मुख्यमंत्री है, डरपोक मुख्यमंत्री है, सेंटर सरकार से डरे है, कदे इतना हटा दे, इसलिए झूठ बोले, सारे हरियाणा की जनता के साथ धोखा कराया। दुष्यंत ने मेरा पट गया भाई खट्टर साहब फंस रहा है, तो उसने इसका हर बार की जमीन खरीद ली सारी, और जमीन खरीद के झूठ बोलिया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। मेरे पास सबूत है इस बात के, रजिस्ट्री हमने कटवाई है कि दुष्यंत चौटाला एंड कंपनी ने यहाँ जमीन खरीद रखी। हमारे पास सबूत है इस बात के। अपने जमीनों का रेट बढ़वाने के लिए कमाल है, और क्या करेगा? आज ये रोड बंद करा, क्यों करा है? बाकी बची हुई जमीन पहले बेच गया भाई साहब, 31% बच रही है वो, अब इसलिए बंद कर दिया कि भाई साहब है उसका रेट चढ़ा देंगे। इसका रेट कितना आ गया? ईब तो लाखों में बेचने का चक्कर में है ये तो बात मैं जनता को बताना चाहूँ। अनका बस ना जाइयो, ये तो लूट के खा जाएंगे। पहले 40-40 हजार घर में दुकान में बेच गए, शोरूम बेच गए, अभी लोग रोंदे फिरे। अच्छा, जनता मांगती है रोड और सरकार कर रही है मरोड़। हाँ, सरकार दे रही है एयरपोर्ट है, और दोनों हम तो जी मोटरसाइकिल हमारे कने और रोड पर क्या चलेंगे? ना जहाज में जाओ, धक्के तो जहाज में बिठाओ, बताओ भाई कौन बैठेगा? अरे कोई ब्योत नहीं किसी का, कोई लेना नहीं कोई देना, अरे कोई एयरपोर्ट बनना ही नहीं है। एक बात बताओ, सीधा सा लॉजिकली सवाल है मेरा आपसे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना था, यहाँ दुबई की प्लेन आएगी, अमेरिका की आएगी, इंग्लैंड की आएंगी, और देशों की भी आओगी। सवारी है भाई अपने यहाँ? जब सवारी नहीं है तो प्लेन कैसे आएगी? और प्लेन को सरकारी कंपनी थोड़ी है, जहाज की तो प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी है तो एक बात नोट कर लियो मेरी, भाई प्राइवेट जहाज आओगे वो सवारी नहीं मिलेंगे तो क्यों आओगी?
इसलिए डोमेस्टिक भी कौन नहीं बन सका है, झूठ बोल रहे हैं। एक बात बताओ, दिल्ली के नजदीक दिल्ली बैठेंगे क्या बैठेंगे? दिल्ली बैठेगी। हिसार में कितने लोग हैं जो विदेश में जानते हो? दिल्ली डोमेस्टिक भी नहीं बन सकता। ये लोगों की चाल है, लोगों की प्लान, सरकारों की चाल है, और सरकारों के प्लान लोगों को नुकसान करना है। ये रेट तो प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाने थे, किसी ने प्रॉपर्टी बेचनी थी, किसी ने अपनी साख बचानी थी, किसी ने ये जनता धोखा में रखनी थी। ये सारा का सारा नेताओं का गेम है भाई साहब। पता नहीं आम आदमी को कि कोई प्रोजेक्ट बनने पहले उसकी सारी जमीन ये लीडर लोग खरीद ले हैं, और खरीदेंगे लाख के भाव में, बेचेंगे करोड़ के भाव में। जो खेल चलने लग रहा है इस प्रदेश के अंदर, या सरकार नहीं है, भू माफिया है भाई साहब। रोड बंद करने के बाद आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही है? दिखते अच्छी बताओ यार, 30 किलोमीटर दूर हट के जाना पड़ा है, और यो सीधा रोड था। चलो उड़े गए ना हाँ भरी थी, दुष्यंत चौटाला एक पंचायत में हाँ भरी थी कि रोड में उड़े के दे दूंगा, बाउंड्री के सारा सारा जिसकी बाउंड्री उसका सारा सारा सरकार की जमीन पड़ी है। क्यों नहीं देने लग रहे भाई साहब? मजबूर कर दिया धरना बैठने खातर लोगों को। मैं तो कहना चाहूंगा यह सरकार नहीं है, या तानाशाही लोगों की गुंडा सरकार है, गुंडागर्दी करने लग रहे हैं। ये एक सरकार नहीं चलाने लग रहे, ये तो गिरोह है कि लूटने लग रहे हैं आम जनता का। मैं तो इस सरकार को लुटेरी सरकार कहूंगा, लुटेरा गिरोह कहूंगा। धन्यवाद।